लेबर टर्नओवर। व्हाट इज लेबर टर्नओवर? लेबर टर्नओवर का मतलब होता है चेंज इन द लेबर फोर्स। लेबर टर्नओवर का मतलब होता है चेंज इन द लेबर फोर्स। एनी सॉर्ट ऑफ चेंज इन योर कॉम्बिनेशन ऑफ वर्कर्स इज लेबर टर्नओवर। मतलब कुछ वर्कर छोड़ के चले जाते हैं, सेपरेशन इज अ लेबर टर्नओवर। कोई छोड़ के चला गया तो देयर इज अ चेंज इन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, राइट? अब सिंपल रूल है, सेपरेशन तो होके रहेगा, बट वेन एवर देर इज अ सेपरेशन देर शुड बी अ रिप्लेसमेंट। वेन एवर देर इज अ सेपरेशन देर शुड बी अ रिप्लेसमेंट। समझ रहे हो ना? सो क्यों होता है लेबर टर्नओवर? गाइस, देर आर वेरियस रीजंस फॉर लेबर टर्नओवर। देर आर वेरियस रीजंस फॉर लेबर टर्नओवर। क्या क्या रीजंस हो सकते? सी, reasons are also classified into three categories. Personal reasons. Personal reasons मतलब marriage in case of girls. It should not happen, but let's accept the fact that we have that society in India where women are not allowed to work after marriage. I'm not discussing right, wrong, sahi, galat. It's subjective. That is why it is personal reason. It's personal choice. I cannot challenge this. Growth. If you're being suppressed in the organization, you're not given what you deserve. Your subordinates who are happy leaking, anyway, who are happy in making boss happy. बॉस को खुश रखो, चुगली करो, ऐसे लोगों को प्रमोट किया जाता है और अच्छे लोगों को डिग्रेड किया जाता है। तो बॉस, आई हैव अ रीजन टू लीव, सिंपल, ग्रोथ। If you're not getting the opportunity that you deserve, leave. There is no point in staying there. पर्सनल रीजंस। कोई चैलेंज नहीं कर सकता इसको, ऐसा का ऐसा छोड़ा। अगर 3 साल से मुझे प्रमोशन नहीं मिला तो मैं छोड़ दूंगा। ज्ञान मत दे, पैसा दे। पैसा भी नहीं दोगे, काम भी नहीं दोगे, ग्रोथ भी नहीं दोगे, रिस्पेक्ट भी नहीं दोगे, वर्कर छोड़ के जाएगा। जाना चाहिए। इट्स अ पर्सनल रीजन। तो एक और कैटेगरी होती है अवॉइडेबल रीजंस। अभी ये जो सारे मैंने डिस्कस किए उसमें से मैरिज इज अनअवॉइडेबल, वो पर्सनली है, चैलेंज ही नहीं कर सकते आप। लेकिन गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, बेटर पे स्केल, better treatment to workers, growth opportunities to workers, zero politics, stop supporting cheap workers over costly workers. ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हो सकती है, ये सारी चीजें इंप्लीमेंट हो सकती है अगर आप करना चाहो तो। सो दीज आर ऑल अवॉइडेबल रीजंस ऑफ लेबर टर्नओवर। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर इज अवॉइडेबल रीजन। इसके वजह से अगर लोग छोड़ के जा रहे हैं तो इसको चेंज करो ना, लोग छोड़ के नहीं जाएंगे। अनअवॉइडेबल रीजन। अनअवॉइडेबल रीजन का क्या होगा? अनअवॉइडेबल रीजन का क्या होगा? एग्जाम्पल, डेथ, मर ही गया वर्कर, अभी क्या काम करवाओगे उससे? हैंडीकैप हो गया एक्सीडेंट की वजह से, डिसिप्लिनरी एक्शन। तो बेसिकली दीज आर द रीजंस फॉर लेबर टर्नओवर। और लेबर टर्नओवर होने से
there will always be change in your labor force. There is a change in your number of workers. अब देखो, आपके पास 1000 एम्प्लॉइज है, आपके पास 1000 एम्प्लॉइज है, इसमें से 50 एम्प्लॉइज चले गए, 50 एम्प्लॉइज चले गए, 350 को आपने लात मार के निकाल दिया, 50 खुद चले गए, 350 को आपने निकाल दिया. एक मिनट, यू लीव समवन और समवन इज लीविंग यू, डजंट मैटर, इन बोथ द केसेस इट इज कंसिडर्ड एज सेपरेशन. आप किसी को छोड़ो या कोई आपको छोड़े, है तो सेपरेशन ही, यू नो दैट, करेक्ट. हाँ, तो 1000 में से 400 इज सेपरेशन. मैंने ना 950 रिक्रूट किए, जिसको कहा जाता है एक्सेशन. मैंने 950 रिक्रूट किए, जिसको कहा जाता है एक्सेशन. अब ध्यान से सुनना, 950 मैंने रिक्रूट किए, लेकिन छोड़ के गए थे सिर्फ 400, तो मैक्सिमम रिप्लेसमेंट कैन बी 400. अरे रिप्लेसमेंट के लिए पहले कोई होना चाहिए ना, पहले कोई नहीं है और रिक्रूट कर रहे हो तो दैट इज एडिशन. रिप्लेसमेंट मींस पहले कोई था, चला गया, उसके जगह पे नया आया वर्कर. समझ रहे हो? तो 950 रिक्रूट किया तो दैट इज एक्सेशन, पर 950 में से मैक्सिमम रिप्लेसमेंट कितना होगा? 400, क्योंकि 400 सेपरेशन है. लेकिन क्वेश्चन अगर ये कहता है कि आउट ऑफ 1000 एम्प्लॉइज 400 लेफ्ट, आई मीन 400 वर सेपरेटेड, 950 वर रिक्रूटेड, तो 950 एक्सेशन, 400 सेपरेशन. और क्वेश्चन अगर आगे कहता है कि ओनली 300 आर रिप्लेसिंग दोज हु लेफ्ट, तो फिर रिप्लेसमेंट 300 होगा. So replacement will be either separation or actual, whichever is less. Generally, समझ में आई बात? अरे हाँ या ना? अच्छा, तो फिर ये सवाल उठता है कि रीजंस हमने डिस्कस किए, तो इसका कैलकुलेशन कैसा हो? देखो, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम इन दैट. फॉर्मूलाज आर वेरी सिंपल. जितने भी वर्कर छोड़ के चले गए, मेरा एग्जांपल लोगे तो 400 वर्कर छोड़ के चले गए, एवरेज एम्प्लॉइज 1000 इंटू 100, तो कितना आता है? 40% सेपरेशन. 300 आर रिप्लेसिंग दोज हु लेफ्ट, तो 30% रिप्लेसमेंट. समझ में आया? मतलब 100 एम्प्लॉइज अगर मेरे पास है तो 40 छोड़ के जाते हैं, लेकिन 30 में हायर कर लेता हूं, तो सेपरेशन रेशियो शुड बी लोअर द बेटर, रिप्लेसमेंट रेशियो शुड बी हायर द बेटर. यू गाइस अग्री विथ मी? सेपरेशन रेशियो शुड बी लोअर द बेटर, रिप्लेसमेंट रेशियो शुड बी हायर द बेटर. बराबर? और फिर फ्लक्स का, फ्लक्स इज ओवरऑल मूवमेंट, नंबर ऑफ सेपरेशंस, नंबर ऑफ रिप्लेसमेंट का टोटल डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स. मतलब 400 प्लस 300, तो टोटल 700 एम्प्लॉइज है. बॉस 400 गए, 300 वापस आए, लेकिन सेम 300 वापस नहीं आएंगे. 400 गए, 300 वापस आए, तो सेम 300 वापस नहीं आएंगे. तो 400 गए वो टर्नओवर है, 300 नए लोग आए वो भी टर्नओवर है, तो 700 अपॉन 1000 is 70%, which is overall movement, flux method. यही काम आप एक्सेशन के हिसाब से भी कर सकते हो. नंबर ऑफ वर्कर्स ज्वाइनिंग द पीरियड, ये सिर्फ न्यू रिक्रूटमेंट के लिए, लेकिन एक्सेशंस, ये देखो, ये पढ़ो, नंबर ऑफ वर्कर्स ज्वाइनिंग इंक्लूडिंग रिप्लेसमेंट आर कॉल्ड एक्सेशन. तो अगर मैं एक्सेशन की बात करूं तो 950 एम्प्लॉइज आपने हायर किए, 1000 एवरेज है, तो बॉस 95% इज माय लेबर टर्नओवर रेशियो. समझ में आया? और फिर फ्लक्स सेपरेशन और एक्सेशन के बेस पे आएगा.
सेपरेशन एक्सेशन अपॉन 100। आपको बात समझ में आई? यू ऑलरेडी हैव दीज रेशियोज गिवन। मैंने वो एक इलस्ट्रेशन भी सॉल्व करवा लिया। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, दे विल गिव यू सेपरेशन, दे विल गिव यू रिप्लेसमेंट, दे विल गिव यू एक्सेशन एंड दे विल आस्क यू टू कैलकुलेट रेशियोज। अगर क्वेश्चन बोलता है कैलकुलेट लेबर टर्नओवर रेशियो बेस्ड ऑन रिप्लेसमेंट, तो सेपरेशन सॉल्व कर देना, रिप्लेसमेंट सॉल्व कर देना, और फ्लक्स जो सॉल्व करोगे वो रिप्लेसमेंट पे आना चाहिए। क्वेश्चन अगर बोलता है कैलकुलेट लेबर टर्नओवर बेस्ड ऑन एक्सेशन, तो सेपरेशन सॉल्व कर देना, एक्सेशन सॉल्व कर देना एंड कैलकुलेट फ्लक्स बेस्ड ऑन सेपरेशन प्लस एक्सेशन। लेकिन अगर देखो क्वेश्चन सेपरेशन बोला तो सेपरेशन से स्टार्ट करो, क्वेश्चन रिप्लेसमेंट बोला तो रिप्लेसमेंट वाला दे दो, क्वेश्चन एक्सेशन बोला तो एक्सेशन वाला दे दो, क्वेश्चन कुछ नहीं बोला तो कुछ नहीं दे दो। नहीं नहीं, इन दैट केस ऑल 5 टू बी कैलकुलेटेड। सेपरेशन रेशियो निकालने का, रिप्लेसमेंट रेशियो निकालने का, एक्सेशन रेशियो निकालने का, एंड 2 फ्लक्स रेशियो, एक सेपरेशन प्लस रिप्लेसमेंट, दूसरा सेपरेशन प्लस एक्सेशन। ऑल 5 आंसर्स आर टू बी गिवन। एनी डाउट? ओके, तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है एज सच, ये काफी मैनेजेबल आइटम है। लेट्स टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ लेबर टर्नओवर। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लेबर टर्नओवर? लेबर टर्नओवर होने से क्या होता है? लेबर टर्नओवर होने से देयर इज लॉस ऑफ टाइम। वो वर्कर्स अगर छोड़ के नहीं जाते तो मेरे लिए काम करते तो उतना प्रोडक्टिविटी होता। कई बार वर्कर छोड़ के जाने के बाद उनका इंपॉर्टेंस पता चलता है कि ये बंदा कितना काम करता था, कितना अच्छा काम करता था, कैसे सब चीज़ों को संभाल के रखता था, कैसे प्रॉब्लम्स होने नहीं देता था। अब वो वर्कर चला गया तो ये सारे प्रॉब्लम आपके सर पे आएंगे। फिर एक बंदा जो 4 लोगों का काम करता था, उसके लिए अभी आपको 4 लोग काम पे लगाने पड़ेंगे। स्टिल यू विल, आई डाउट यू विल गेट द सेम एक्यूरेसी एंड द सेम फ्लुएंसी इन टर्म्स ऑफ वर्क। तो वर्कर छोड़ के जाएगा तो लॉस ऑफ टाइम तो होगा। अब लॉस ऑफ टाइम होगा तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो मार्केट शेयर कम होगा, मार्केट शेयर कम होगा तो मेरा कस्टमर कंप्यूटर के पास शिफ्ट हो सकता है एंड आई मे लूज माय कस्टमर फॉर एवर। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आपका मार्केट शेयर कम होता है तो प्रॉफिट जो आप कमा लेते वो क्वांटिटी बेच के वो नहीं कमा पाओगे। आपको समझ में आ रहा है? 15,000 घंटे का नुकसान हुआ, 10,000 घंटे का नुकसान हुआ, 5,000 घंटे का नुकसान हुआ। ये अगर लेबर टर्नओवर नहीं होता तो ये नुकसान नहीं होता, नुकसान नहीं होता तो उन आवर्स में मैं प्रोड्यूस करता तो मैं बेचता तो प्रॉफिट कमाता। दैट मींस अब वो प्रॉफिट मैं नहीं कमा पाऊंगा क्योंकि मैंने बेचा नहीं क्योंकि मैंने बनाया नहीं क्योंकि टाइम वेस्ट हो गया। क्यों? क्योंकि वर्कर चला गया। ओ, तो दिस इज ऑल्सो कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेबर टर्नओवर। लॉस ऑफ प्रॉफिट इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेबर टर्नओवर। फॉल इन मार्केट शेयर, आपके प्रोडक्ट्स अगर मार्केट पे नहीं बेचते तो अफरा तफरी मच सकती है, रूमर्स स्प्रेड हो सकते हैं, प्लस आपका कस्टमर शिफ्ट हो जाएगा। मैंने बोला था आपको, कस्टमर इज नेवर लॉयल टू अ ब्रांड, कस्टमर इज लॉयल टू हिज नीड्स। कस्टमर को अगर प्रोडक्ट चाहिए तो वो वैसे भी खरीदेगा। पेप्सी नहीं तो कोक सही, फैंटा नहीं तो मिरिंडा सही, 7 अप नहीं तो स्प्राइट सही, माजा नहीं तो स्लाइस सही, क्रोसिन नहीं तो डोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। But if your customer gets shifted to your competitor's product, you may lose your customer forever. तो ये सारी रिस्क है, ये सारे इम्पैक्ट्स है, ये सारे इफेक्ट्स है लेबर टर्नओवर के। अब ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द जॉनर ऑफ दिस? इफेक्ट ऑफ लेबर टर्नओवर
Effect of labor turnover. The management of BR Limited is worried about their increasing employee turnover in the factory. And before analyzing the causes and taking remedial steps, it wants to have an idea of profit foregone as a result of employee turnover in the last year. Company is going through that turmoil of increasing employee turnover. The good part about the company is they are evaluating why it is happening. Great. So they want to know profit foregone first as a result of employee turnover. They want to know how much is the profit they have lost. See, last year sales was 83,03,300 and the PV ratio was 20%. Guys, how much is the sales? 83 lakh 3,300. Correct? But then sales is not your income. Sales is not your income. Am I right? Your income will be contribution. अच्छा, आप लोग एकदम ही नए नहीं हो, so you know what is contribution. Contribution is some type of profit without considering fixed cost. So sales multiplied by PV ratio will give you contribution. तो बॉस 83,03,300 का सेल्स आपने रजिस्टर किया है, तो 16,60,660 का कंट्रीब्यूशन आपने लास्ट ईयर अर्न किया होगा. एम आई राइट? हाँ या ना? ओके. The total number of actual hours worked by direct employee force was 4,45,000 hours. Since your team has worked for 4,45,000 hours, your team has registered a sales of rupees 83,03,300. Matlab, can I say, don't write, matlab, can I say this contribution of rupees 16,000, rupees 16,60,660. Can I say this contribution of rupees 16,60,660 is an outcome of 4,45,000 hours? Yes or no? My team has worked for 4,45,000 hours. My team has earned a contribution of 16,60,660. This will give me contribution per hour. Okay. Further, the question says, as a result of delays in personnel department in filling vacancies due to employee turnover, 1 lakh potentially productive hours were lost. Oh my God. How many hours are lost? 1 lakh. Guys, that means had there been no employee turnover, hey babo, had there been no employee turnover, I wouldn't have lost these 1 lakh hours. अगर एम्प्लॉय टर्नओवर नहीं होता तो मैं 1 लाख घंटा और लूज नहीं करता. हाँ या ना? In that case, my team could have easily worked for 5,45,000 hours. बात समझ में आ रही है क्या? Currently, my team has worked for 4,45,000 hours. बट अगर ये लेबर टर्नओवर नहीं होता तो 1 लाख घंटे का लॉस नहीं होता, 1 लाख आवर्स का लॉस नहीं होता, तो माय टीम वुड हैव इजीली वर्क फॉर 5,45,000 आवर्स एंड माय टीम वुड हैव अर्न्ड मोर. तो सेल्स मेरा डेफिनेटली 83,03,300 से ज्यादा होता और कंट्रीब्यूशन भी 16,60,660 से ज्यादा होता.
The actual labor hours, the actual employee hours included 30,000 hours attributable to training. तो training है तो भी फर्क नहीं पड़ता. Training is also considered as productive time. ट्रेन नहीं करोगे तो काम कैसे करेगा? Training is also considered as productive time. But out of those 30,000 hours, half of the hours were unproductive. Hi daya. They are saying 4,45,000 में से half of 30,000 were unproductive. Are you even realizing what is happening? I am not deducting 15,000 because it is training time. I am deducting 15,000 because it is given to be unproductive. तो बॉस असल में टोटल प्रोडक्टिव आवर्स होंगे 4,30,000. बात समझ में आई? तो आपने जो पैसा कमाया वो $4,30,000 आवर्स का है, 4,45,000 नहीं. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस. लास्ट ईयर आपने 4,45,000 आवर्स काम किया है, लेकिन उसमें से 15,000 इज अनप्रोडक्टिव. मैं ट्रेनिंग की वजह से माइनस नहीं कर रहा हूं, आई एम सब्ट्रैक्टिंग इट बिकॉज इट इज गिवन टू बी अनप्रोडक्टिव. तो 4,45,000 में से 15,000 अनप्रोडक्टिव था, तो 4,30,000 आवर्स ही प्रोडक्टिव थे. 4,30,000 आवर्स आपने काम किया, कुछ क्वांटिटी बनाई, मैंने कंट्रीब्यूशन कमाया. तो ये जो भी कंट्रीब्यूशन है दैट इज एन आउटकम ऑफ 4,30,000 आवर्स. इज दैट पार्ट क्लियर? हाउ मच इज द आवरली रेट देन? 3.862. 3.862. तो गाइज इसका मतलब करंटली दिस ईयर आई एम अर्निंग एट द रेट ऑफ 3.862. तो अगर मैं 1 घंटा काम करता हूं ना तो 3.862 मिलता है. 2 घंटा करूंगा तो इंटू 2, 10 घंटा करूंगा तो इंटू 10, 5 घंटा करूंगा तो इंटू 5, 10,000 घंटा काम करूंगा तो इंटू 10,000, 1,00,000 घंटा काम करूंगा तो इंटू 1,00,000. समझ में आया? एकदम क्लियर? Yes, sir. Okay. And now they are saying cost incurred consequent to labor turnover is also available. बोलो. यहाँ पे जो 1 लाख पोटेंशियल प्रोडक्ट नहीं, सी 1,00,000 hours are not worked for. मैंने अभी तक सोल्यूशन खत्म नहीं किया. हर्षिता, लेट मी कंप्लीट दिस. लिसन, लिसन विथ ओपन माइंड. Your team has registered 4,45,000 hours last year. On the top of that, 1,00,000 hours are lost. That means ideally, had there been no labor turnover, Harshita, your team could have easily worked for 5,45,000 hours. So 1,00,000 is not a part of 4,45,000. 1,00,000 could have been added to 4,45,000 had there been no labor turnover. आपको समझा? काम हुआ 4,45,000. अब तो ये पता चला कि उसमें से भी 15,000 अनप्रोडक्टिव है. मतलब आइडियली आपने लास्ट ईयर जो भी प्रोडक्शन किया, जो भी बेचा, वो सब कुछ इट वाज एन आउटकम ऑफ 4,30,000 आवर्स. So you worked for 4,30,000 productive hours. You produced some quantity. You sold it for 83,03,300. Contribution कमाया 16,60,660. तो यार 16,60,660 का जो कंट्रीब्यूशन है बाबा, सब लोग सुनो, आपका जो 16,60,660 का कंट्रीब्यूशन है वो 4,30,000 आवर्स की वजह से हुआ. जस्ट इमेजिन, ये 1,00,000 घंटे का लॉस अगर नहीं होता तो मैं
5,30,000 आवर्स काम करता तो डेफिनेटली माई सेल्स वुड हैव बीन मोर, माई कॉन्ट्रीब्यूशन वुड हैव बीन मोर. ओके. अब जब लेबर टर्नओवर होता है, कोई छोड़ के चला जाता है, मतलब वर्कर छोड़ के चला जाता है, तो यू हैव टू सेटल हिज ड्यूज, पीएफ ग्रेचुइटी, पेंशन, कम्प्यूटेड पेंशन वगैरह सब सेट करना पड़ेगा. सो सबसे पहली होगी सेटलमेंट कॉस्ट. अब वर्कर छोड़ के चला गया, सेपरेशन हो गया है, यू नीड रिप्लेसमेंट, सो यू विल स्टार्ट हंटिंग new employees. Recruitment is the next process. You will visit different websites, naukri.com, Indeed. समझ रहे हो? हाँ. सो सेटलमेंट के बाद रिप्लेसमेंट. रिप्लेसमेंट के लिए आई नीड रिक्रूटमेंट. रिक्रूटमेंट करने के बाद यू विल टेक इंटरव्यूज, यू विल कंडक्ट इंटरव्यूज, टेस्ट, राइटिंग टेस्ट, एग्जाम्स, you will select them, and after selection you realize they know nothing, so you will provide training. So can I say all these four cost structures I would have easily avoided had there been no labor turnover. अरे लेबर टर्नओवर नहीं होता तो कोई छोड़ के नहीं जाता, कोई छोड़ के नहीं जाता तो उसका अकाउंट सेटल नहीं करना पड़ता, कोई छोड़ के नहीं गया होता तो नए को लेना नहीं पड़ता, नए को लेना नहीं पड़ता तो रिक्रूटमेंट नहीं होता, रिक्रूटमेंट नहीं होता तो मुझे सिलेक्शन की प्रोसेस फॉलो नहीं करनी पड़ती, ना टेस्ट होती, ना इंटरव्यू होता, और ना मैं सिलेक्ट करता, तो ट्रेनिंग की तो जरूरत ही नहीं है, बिकॉज माई एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज ओनली आर वर्किंग फॉर मी. लेकिन मेरा प्रॉब्लम हो गया, मेरे एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, एम्प्लॉय छोड़ के चले गए, मुझे रिप्लेसमेंट की जरूरत है, मुझे रिप्लेसमेंट की जरूरत है. मैंने रिक्रूटमेंट चालू किया, रिक्रूटमेंट चालू करने के बाद टेस्ट लिए, इंटरव्यू लिया, कंडक्ट किया, फिर लोगों को सिलेक्ट किया, लोगों को सिलेक्ट करने के बाद मुझे पता चलता है इनको कुछ आता ही नहीं है, दे आर वेरी न्यू टू माय ऑर्गेनाइजेशन, दे मस्ट अंडरस्टैंड माय ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली. तो फिर मैंने उनको ट्रेनिंग दिया. सेटलमेंट, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग. आप क्रोनोलॉजी को समझो, ये तो आना ही है if there is a labor turnover. Can I say these cost structures I would have easily avoided had there been no labor turnover? Assuming that the production lost as a consequence to labor turnover could have been sold at prevailing prices, find profit foregone for the year of employee turnover. मुझे profit foregone ढूंढना है. तो बॉस statement of profit foregone, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट फॉरगॉन. ध्यान से सुनना, कितने आवर्स का नुकसान हुआ मेरा? 1 लाख आवर्स का. अगर ये 1 लाख आवर्स मैंने यूटिलाइज कर लिए होते तो एवरी आवर 3.862 के हिसाब से 3,86,200 का मैंने कंट्रीब्यूशन और कमा लिया होता. Isn't it a common sense? 9:45 को, अभी तो 9 बजे. ओके, आपको समझ में आया तक? मेरे प्रीवियस कैलकुलेशन के हिसाब से लास्ट ईयर का सेल्स, लास्ट ईयर का कंट्रीब्यूशन, लास्ट ईयर का कंट्रीब्यूशन इतने आवर्स की वजह से मिला है. आवर्स कहाँ से मिले? टोटल 4,45,000 में से अनप्रोडक्टिव टाइम मैंने निकाल दिया, तो 4,30,000 आवर्स ही काम हुआ है. 4,30,000 आवर्स ही काम हुआ है. 4,30,000 आवर्स ही काम हुआ है. तो 4,30,000 आवर्स की वजह से 16,60,000 मिला है. तो आवरली रेट, योर आवरली कॉन्ट्रीब्यूशन इज 3.862. तो अगर मैंने यहाँ पे 1 लाख आवर्स काम कर दिया होता, अगर मैंने यहाँ पे 1 लाख आवर्स काम कर दिया होता तो 3.862 के हिसाब से 3,86,200 मिलता, प्लस सेटलमेंट कॉस्ट, रिक्रूटमेंट कॉस्ट,
सिलेक्शन कॉस्ट, ट्रेनिंग कॉस्ट, ये भी बच गई होती। अरे यस और नो? Yes, sir. टेल मी वन बाय वन। सेटलमेंट 43,820. 43 43,820. 43,820, 56,740. 56,740, 26. 26, So that recruitment cost is 26,000. 26, 12,750. 12,750, 30,490. 30,490. How much is the total? Correct? Have you understood this? So basically 1 lakh hours कमा नहीं पाए, 1 lakh hours कमा नहीं पाए, बाकी का बचा नहीं पाए। सो बेसिकली अगर लेबर टर्नओवर नहीं होता तो ये कमा लेते और इसको सेव कर लेते। सो माय ओवरऑल लॉस इज 5 lakhs। समझा? माय ओवरऑल लॉस इज 5 lakhs। क्यों? आई होप यू आर क्लियर विद इट। अब यहां पे देयर इज एन ऑल्टरनेट सोल्यूशन पॉसिबल। 1 lakh hours were potentially productive hours. When you say potentially productive hours, that means every hour where there is even 1% possibility of getting finished goods manufactured are included in this. तो वो जो अनप्रोडक्टिव टाइम मैंने 15,000 घंटे का वेस्ट किया वो भी इसमें आ चुका है। पोटेंशियली प्रोडक्टिव आवर्स मींस टोटल प्रोडक्टिव आवर्स, इतना मैक्स टू मैक्स इतना काम हो सकता है। तो एक काम करो, हैव यू कॉपीड दिस पार्ट? कॉपी दिस। मैं दोनों सॉल्यूशन दे रहा हूं, पहले कॉपी कर लो। सिंस 1 lakh hours lost, since 1 lakh hours lost, since 1 lakh hours lost, since 1 lakh hours lost are given to be, since 1 lakh hours lost are given to be potentially productive hours lost, are given to be potentially productive hours lost every hour that could have produced a product, every hour that could have produced the product, every hour that could have produced the product is included in it, is included in it, is included in it. Every hour that would have produced the product are included in it. Barabar? And therefore, it is assumed that, and therefore it is assumed that the unproductive time of 15,000 hours, and therefore it is assumed that the unproductive time of 15,000 hours, the unproductive time of 15,000 hours
the unproductive time of 15,000 hours. Is also included in 1 lakh hours. Is also included in 1 lakh hours. Full stop. समझा ये? Boss, once you say it is potentially productive, that means even if there is 1% chance that you could have produced the product, that means that R is included in this. So there is no point in adding 15,000, but this is an alternate solution given by ICAI. So write on the next line. However, comma, if it is not assumed so, if it is not assumed so, loss of contribution will be calculated. Loss of contribution will be calculated. Loss of contribution will be calculated on the basis of. Loss of contribution will be calculated on the basis of 1,15,000 hours. 1,15,000 hours. अब करो 1,15,000 hours into 3.862. Four lakh 44 130. Please add the other figures to that. Five lakh 57 950. So write down on the next line alternate solution and copy this. Write on the next line alternate solution and copy this.